है, दैत्यों की कामना अलग होती है। ये लेकिन ऐसी कामना थी कि ये कॉमन थी, ये सबकी कामना थी। देवता भी इसे चाहते थे, मनुष्य भी चाहते थे और दैत्य भी चाहते थे। इसलिए ये जो कामना थी ये अतिकमनीय और इस अतिकमनीय कामना को भी पावनहारी विरल चिजनु, इस कामना को, इस विजय को, इस मनोहर सिया को पावनहारी विरल चिजनु, इसको प्राप्त करने वाला पावनहारी माने इसे प्राप्त करने वाला ने बनाया ही नहीं। जनु रचो न धन दमनीय, पाएगा कौन इसको? ऐसी कामना कुंवरी मनोहरी सुंदर कन्या, विजय बड़ी बड़ी भारी विजय और कीर्ति अतिकमनीय। अतिकमनीय किस लिए? देखो इन शब्दों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, यही तो इस पारायण की विशेषता है। वरना नवान्न पारायण हो, सप्ताह पारायण हो, उसमें कहां कुछ हो पाता है? इन शब्दों पर दृष्टि कैसे डाल सकता है वक्ता? उसके पास इतना समय नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम लोग चाहे तो एक चौपाई पर पूरे दिन बोल दें, हमारे पास समय की कोई सीमा नहीं है। ऐसा कोई दिन तो निर्धारित है नहीं कि फला दिन समाप्त करना है। ये एक विशिष्ट आयोजन है, परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। वरना तो आप चाहें तो एक सर्वेक्षण करके देख लें कि देश में अथवा तो उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे आयोजन हो रहे हैं जहां प्रत्येक चौपाई का वाचन और उसका विश्लेषण विवेचन सहित कथा चल रही हो। ऐसी कथाएं शायद आपको एक हाथ की उंगलियों में आ जाए, नहीं होती है प्राय। लेकिन ये आयोजन यहाँ हो रहा है तो इसका लाभ लेने का केवल और केवल जो हमारा मकसद है वो ये है कि प्रत्येक चौपाई के प्रत्येक शब्द पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए कि लिखा क्या है आखिर लिखने वाले ने। असाधारण होता है ऐसा काव्य तैयार करना। गोस्वामी जी ने 451 वर्ष पहले जो ये प्रयास किया था, आप देखिए विलक्षण प्रयास है। क्यों? तुलना करके देखें, क्या देख सकते? रामायण जिस पर आधारित ये रचना है, रामायण वाल्मीकि जी की रचना है। कितने दिन पहले की है? वाल्मीकि जी त्रेता में भगवान राम के समकालीन थे। जब राम जी थे उस समय वाल्मीकि जी थे। याद है कि नहीं है? पता था कि नहीं पता था? नहीं पता था? अरे पता था, केवल भूल गई हो। पता था, हमें मालूम है, पता था तुमको। अच्छा, सीता जी को राम जी ने बाद में जब वन भेज दिया, लंका विजय के बाद फिर आई, थोड़े दिन रही साथ में और फिर वन भेज दिया जहां लव कुश पैदा हुए, तो किसके आश्रम में थी? तो फिर कैसे वाल्मीकि थे नहीं उस समय? हैं? वाल्मीकि जी राम जी के समय ही थे और राम जी की कथा को वो पहले लिख देते थे, वो घटना बाद में घटती थी। ऐसे थे वाल्मीकि जी, इतने विद्वान, इतने विलक्षण कथाकार। और उस वाल्मीकि रामायण को बहुत ज्यादा स्थान हमारे समाज ने नहीं दिया। माने पूज्य है, अलौकिक है, माननीय है, दिव्य है। उसको जो जानता है, जो पढ़ता है, उसकी अलौकिकता का दर्शन करता है, वही जानता है। लेकिन आम लोगों में प्रचारित नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि भाषा संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत निष्ठ भाषा है। गोस्वामी जी की तरह सरल अवधि में नहीं लिखी गई है वो, इसलिए उसकी इतनी स्वीकार्यता नहीं हो पाई। श्रीमद् भगवत गीता कितने दिन पहले की है? 5000 से भी अधिक वर्ष की है। 5164 वर्ष, कोई कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे से बोलते रहते लोग।
तो 5000 वर्ष पूर्व की श्रीमद् भगवत गीता है? आज तो खेल खेल में विराम का समय आ गया है? चलो रविवार है, कोई किसी के सामने अगर विशेष समस्या ना हो तो थोड़ा चलने दें। नहीं 5 मिनट में नहीं हो पाएगा महाराज, क्या बात करते हैं। तो वाल्मीकि जी की कथा की स्वीकारता नहीं, 5000 से भी अधिक वर्ष हुए श्रीमद् भगवत गीता को आए। और आज भी आप देखते ही हो, कहीं लखनऊ जाना पड़ता है तो कहीं कहीं जाना पड़ता है गीता जी की प्रेरणा के लिए कि लोग गीता की स्वीकारता बढ़ा। लेकिन रामचरितमानस के रचयिता जो गोस्वामी जी महाराज हैं, आज से 451 वर्ष पहले उन्होंने इसकी रचना की। और कोई भी गैर पढ़ा लिखा आदमी शायद ऐसा नहीं मिलेगा सनातन धर्मी जिसको एक भी चौपाई ना आती हो। मिलेगा कोई? अरे कम से कम इतना तो हर आदमी जाता है, मंगल भवन अमंगल हारी सो दशरथ अजिर बिहारी। 1 2 4 चौपाइयां तो सबको आती है। और गोस्वामी जी कहते हैं इससे ज्यादा की जरूरत भी। शतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर धरे। गोस्वामी जी ने कह दिया कि 7 पाठ बहुत हैं। शतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, पंच जनित माने प्रपंच है? नहीं काम क्रोध मत वाले नहीं, प्रपंच जिससे ये प्रपंच रचयि विधाता, वो प्रपंच यही है जो 5 तत्व है, तन मात्राएं जिनको कहते हैं। पृथ्वी जल छिदि जल पावक गगन समीरा, यही 5 हैं। तो सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। तो कहने का अर्थ है गोस्वामी जी ने 451 वर्ष पहले जो ये विलक्षण प्रयास किया, उस प्रयास को फलीभूत होते हुए हम सब देख रहे हैं। तो हमें मौका मिला है कि हम एक चौपाई को शब्दशः पढ़ सकते हैं। तो उसके शब्दों पर नजर डालते हुए चले ना। तो क्या लिखा है? कीरति अति कमनीय। उस समय थोड़ा आप में से कुछ लोगों का ध्यान उधर उधर था, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। अति कमनीय क्यों लिखा भाई? कमनीय लिख करके केवल काम नहीं चला। तो उसके पहले एक चौपाई है कि देव दनुज धरि मनुज शरीरा। सीता जी के स्वयंवर की खबर सुनकर मेरे प्रण को ध्यान में रखते हुए केवल मनुष्य नहीं आए, जबकि आमंत्रित तो केवल मनुष्य ही किए गए थे ना। लेकिन आए कौन कौन? देव दनुज धरि मनुज शरीरा। अब आप देखेंगे कि जो कमनीय शब्द आया है, तो कामना, कमनीय का मतलब जिसकी कामना सबको होती है। सोचनीय माने सोचने योग्य, कमनीय माने कामना के योग्य। तो किसके किसके कामना? अति कमनीय माने अत्यंत कामना के योग्य। जो धनुष भंग करने वाले को प्राप्त होना था, उसकी कामना सबको होती है, बल्कि अति कामना होती है। तो अति कामना क्यों लिखा गोस्वामी जी ने? बात किस बात की है? तो मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि मैं सही अर्थ में कह पाऊंगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि इसको पूरा कोई नहीं कह सकता है। लेकिन मेरी दृष्टि में ये है कि कामनाएं सबकी अलग अलग होती है। देवताओं की कामनाएं अलग होंगी, मनुष्यों की कामनाएं अलग होंगी, और दैत्यों की कामनाएं अलग होंगी। सबकी संयुक्त कामना एक जैसी नहीं हो सकती है। वो कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं, और हम लोग कुछ और चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों इकट्ठे हो गए हैं, तीनों की कामना एक ही है।
यहाँ तीनों की कामना एक हो गई है। दैत्यों की अलग होती है, मनुष्यों की अलग होती है, देवताओं की कामनाएं अलग होती है, लेकिन यहाँ तीनों की कामना एक ही है। इसलिए अत्यंत कामना हो गई है, जो सबकी कामना हो। तो कीरति अति कमनीय, तीन चीजें मिलनी थी। कुंवर मनोहरी, सुंदर कन्या प्राप्त होती धनुष तोड़ने वाले को। विजय, बड़ी बहुत बड़ी विजय प्राप्त होती जिसका डंका पूरे विश्व में बजता। और कीरति अति कमनीय, जो कीर्ति प्राप्त होती वो अत्यंत कमनीय थी, अत्यंत चाहने जैसी थी। पावनहारी, लेकिन इन तीनों को पाने वाला पावनहार बिरंच जनु रचेऊ न धनु दमनीय, लेकिन धनुष को तोड़ देता और इन कामनाओं को प्राप्त कर लेता। मुझे लगता है विधाता ने ऐसा बनाया ही नहीं किसी को। गुस्से जैसा अभिनय करते हुए महाराज जनक जी ये बोल रहे हैं, क्या कहते हैं? कहूं काहि यह लाभ न भावा, हम ये तो मान नहीं सकते कि किसी को ये अच्छा नहीं लगता था कि हम धनुष तोड़ें और ये सब चीजें प्राप्त कर ले। चाहिए तो सबको था, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको ये नहीं चाहिए था। कहूं काहि यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। चाहिए तो सबको था, लेकिन कोई तोड़ना तो दूर रहा, शिव जी के अजगौ की प्रत्यंचा भी चढ़ा नहीं पाया। अरे प्रत्यंचा क्या महाराज हिला ही नहीं पाया। रहू चढ़ाऊब तोरब भाई, फिर वो खुद ही कह देते हैं, फिर छोड़ो ना, रहू रहने दो, चढ़ावब कि कोई चढ़ा पाता, तोरब तोड़ पाता। चढ़ाना प्रत्यंचा, तोड़ना ये तो छोड़ो। तिल भर भूमि न सके छड़ाई, एक तिल कोई हिला नहीं पाया अपनी जगह से। अजगो को ऐसे तक कोई नहीं कर पाया। क्या कहे इन बैठे हुए लोगों को? बोले अब जनिको माख्यो भटमानी। आज से ध्यान रखना, अपने आप को योद्धा कहने का अभिमान न पाल लेना कोई। कौन योद्धा है इसमें? अब जनिको माख्यो भटमानी, कम से कम मेरे सामने अपने को योद्धा कहने का साथ न करना कोई। वीर विहीन मही मैं जानी, मैं जान गया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। कौन वीर है? वीर होता तो क्या ही ऐसे ही रखा है जाता। वीर विहीन। और महाराज पहले नहीं बोले थे कि यहां देवता भी बैठे हैं। जब तक गुस्सा नहीं आया था, जानते तो पहले से थे कि ये भी छुपे हुए वेश बनाए बैठे हैं, राक्षस भी यहाँ वेश बनाए बैठे हैं। लेकिन पहले नहीं बोले थे, जब गुस्सा आया तब कहते हैं कि सब के सब बैठे हैं, लेकिन किसी में यह साहस नहीं हो पाया। इसलिए वीर विहीन मही में जानी, मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। तजहुआस निज निज ग्रह जाहू, छोड़ो आशा, किसी को ये मिलने वाला। तजहुआस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि देहि विवाहु। हम मान लेंगे कि मेरी पुत्री का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं। हमने मान लिया कि मेरी पुत्री का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। लेकिन तुम क्या बैठे थोबड़ा लटकाया, बोलो भागो। तजहुआस निज निज ग्रह जाओ। अब किस आशा में बैठे हो? एक को दो को छोड़िए, 10-10 हजार मिल करके जोर लगाने निकल पड़े, इसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए, तो काहे को लटकाए बैठे हो?
तजहुआत निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि बहदे ही विवाहु, सुकृत जाई। महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा पर और अपनी स्थिति पर विचार करते हैं, कहते हैं कि सुकृत जाई, आज तक मेरा जो पुण्य था मुझे लगता है नष्ट हो रहा है। अगर मैं अपने प्रण को छोड़ दूं तो इतने दिनों से जिस पुण्य का संरक्षण करके मैंने अपने जीवन में रखा था वो जा रहा है। सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, मैंने ये प्रण लिया था और अगर ये प्रण टूट गया तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। अब कुंवारी कुंवारी रही का करूं, लेकिन अगर अपना प्रण मैं नहीं छोड़ता तो मेरी बेटी के हाथ पीले नहीं हो रहे, क्या करूं मैं तो ऐसी विवस्था में फंस गया हूं कि जो जन त्यों बिनु भट भूवि भाई। मुझे ऐसा नहीं पता था, मैं तो जानता था कि पृथ्वी वीरों से भरी हुई है। जो जन त्यों बिनु भट भूवि भाई, हे भाइयों, अगर मैं जानता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं तो पल करी हो त्यों न हसाई। मैं ऐसा दुर्गम प्रण क्यों करता, ऐसा प्रण करके अपनी हंसी क्यों करवाता मैं। जनक बचन सुनी सब नर नारी, महाराज जनक के ऐसे वचनों को सुनकर समस्त जो स्त्री पुरुष थे, देखी जानकी भये दुखारी। महाराज जनक के ऐसे निराशाजनक वचन सुनते हैं, फिर सीता के मुंह की तरफ देखते हैं और फिर रोने लगते हैं। क्या करें, किसी के कोई वश में नहीं है। देखी जानकी होई दुखारी, माँ के लखन माँ के लखन कुटिल भई भोहे। लेकिन जनक जी के इन वचनों को देखकर लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, थोड़ा से तिरछी निगाह करी। कुटिल भई भोहे, ऐसे ललकार दिया महाराज जनक, आपने तो पूरी पृथ्वी का ही ठेका ले लिया। वीर विहीन मही में जानी, मैंने जान लिया कि धरती पर कोई वीर है ही नहीं। तो नाक बोले माँ के लखन कुटिल भई भोहे, रद पट फरकत नयन ऋषो है। रद माने होठ, रद पट, और रद के माने होठ के कितने दरवाजे हैं? अरे दरवाजा होता है तो दो पल्ले होते हैं कि एक होता है? और उस पल्ले को क्या कहा जाता है? पट। क्या कहा जाता है? पट। पट माने पल्ला। तो जैसे उस दरवाजे को बंद करने के जो पल्ले होते हैं उनको पट कहते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे मुंह के दरवाजे को बंद करने के भी दो पल्ले हैं। तो रद पट, होठों रूपी दरवाजे, रद पट फरकत, होठ फड़फड़ाने लगे। किसके? लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण जी क्रोध में हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं। फरकत नयन ऋषो है, और चाहते हुए भी अपने क्रोध को आंखों पर आने से रोक नहीं पाते हैं। आंखें गुस्से में लाल लाल हो गई है जनक लक्ष्मण जी की। कहीं न सकत रघुबीर डर, लेकिन अनुशासन है। बगल में बड़े भैया बैठे,
कही न सकत, कहना तो बहुत चाहते लेकिन कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु प्राण। और पुष्प वाटिका में तो जो हुआ था वो देख ही आए थे, तो करीब करीब सब कुछ तय हो गया है, ये तो जान चुके हैं। अब संध्या करने के समय भी भैया को चंद्रमा में सीता जी दिखाई देती है, तो क्या होने वाला है ये तो लक्ष्मण जी करीब करीब जानते ही है ना। इसलिए अब ये होने वाले ससुर जी बोल रहे हैं तो क्या इनको हम जवाब दें, ऐसा उनको लगा होगा। इसी बात का तो डर है, नहीं तो वो शेष नाग है, वो तो संपूर्ण पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करने वाले हैं, उनको क्या किसी से डर। कहीं न सकत रघुबीर डर, भैया का डर है कि अभी पता नहीं क्या इनके मन में आ जाएगा कि अरे यार तुम तो बना बनाया खेल हमारा बिगाड़ने लगे हैं। बात बिल्कुल बनी बनाई वो आपने चौपट कर दिया। कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु प्राण, लेकिन जनक जी के वचन प्राणों पर लग गए। क्या बोल रहे हो महाराज, नाई राम पद कमल शिरू। भैया को बुरा न लग जाए इसलिए भैया की तरफ सिर नवाते हुए कि महाराज क्षमा करना, मैं कुछ बोलना ही चाहता हूं, अब बिना बोले रहा नहीं जाता। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। प्रमाण का मतलब बोले गिरा प्रमाण, माने गुस्से में हम लोग बलबलाने लगते हैं तो कई चीजें अप्रमाणिक बोलने लगते हैं। गुस्से में बोले वो तो गुस्से में निकल गया, इसका मतलब सही नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं? बोले तुमने ऐसा बोला कि नहीं बोला, तो कब तुमने देखा ये? बोले वो क्रोध में निकल जाता है, इसका मतलब जो निकला क्रोध में मुंह से वो प्रमाणिक नहीं था। लेकिन लक्ष्मण जी का क्रोध विलक्षण है, ये लक्ष्मण है ना, बोल तो क्रोध में ले लेकिन प्रमाणिक बोल रहे, बोले गिरा प्रमाण, प्रमाणिक बात बोल रहे, अप्रमाणिक बात नहीं बोल रहे कि नहीं गुस्से में जो मन में आया झोंक दो ना। बोले गिरा प्रमाण। हम लोग प्रमाणिक बातें कल के लिए रख ले तो बोले हरे सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। बंद कर दे। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम राम सीताराम राम राम, राम राम सीताराम राम राम। कुछ सूचना है? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बड़े हर्ष की बात है, आज हमारे बीच में आदरणीय श्री सतीश चंद्र जी गुप्ता और अपने धर्मपत्नी पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्रियों से मंदिर में पधारे हैं। मैं उनका आप सब सत्संग भाइयों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उन्होंने जो है आज इच्छा व्यक्त की है आचार्यों का सम्मान करने की। सर्दी का पड़ रही है तो उन्होंने कम्बल साल ये सब, हमारे गुप्ता जी जो है सेठ हैं, धन से भी सेठ है और मन से भी सेठ है। धन से सेठ तो हो जाते हैं लोग, लेकिन बड़ी भगवत कृपा से मन से सेठ हो पाता है कोई भी व्यक्ति। तो आज उनकी इच्छा है कि हम परिवार के सहत आचार्यों का सम्मान करेंगे।
और आप लोग 5 मिनट थोड़ी इंतजार करिए आपके लिए। आइए आदरणीय गुप्ता जी। तो ये भजन सुनाएगी। अरे आइए आप पहले तुम सुना। बढ़िया कुर्सी बैठा। क्या बात है भाई, वाह। ये संस्कार, इसी को कहते हैं संस्कार। ये संस्कार है। ये जब बच्चे अपने आप, संस्कारों की कोई किताब थोड़ी आती है, ये बच्चे बड़ों से सीखते हैं। क्या बात है। लक्ष्मण छोटा भैया था, प्यारा प्यारा भैया था, तीनों मिलकर चलते थे, जंगल जंगल फिरते थे, रावण साधु वेश बना, सीता बोले गया उड़ा, हनुमान ने पूछ खवाई, रावण से किया दीप जलाए, राम लखन ने तीर चलाए, भाई गुड़िया के जोरदार तालियां है। क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे ही हमारे बच्चे होने चाहिए। गुप्ता जी को उनके समूचे परिवार सहित, बाल बच्चों सहित सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रभु उनके ऊपर हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखे। हनुमान जी महाराज अपने चरणों में उनको हमेशा स्थान बनाए रखें। यही भक्ति भावना, यही सहृदयता व्यक्ति को विशेष बनाती है। बाकी हम लोग सब लोग हैं तो समाज के एक ही समाज का हिस्सा है। आचार्यों के साथ गुप्ता जी आचार्य पत्नियों का भी स्वागत करेंगे। आइए। श्रीमती कक्का रामायणी जी की धर्मपत्नी अच्छा इधर देखिए थोड़ा ऐसे आइए आचार्य श्री भोले शंकर जी तिवारी आगे आ जाए ना उनके पास। आओ भाई बोलो दिखाई दे रहा ट्रांसपेरेंट ये फोटो खिंचवा लीजिए। ताली बजाइए भाई सब लोग।
और सामने खड़े हो जाइए सब लोग, बुला लीजिए। अभी अभी अब पुजारी जी अभी हो जाए सबका, फिर करती चीज में आप पुजारी जी आ जाइए। हाँ पंडित जी आओ, हमारा भी स्वागत करवा दीजिए आओ। उनके तो कर दो पहले। अच्छा हाँ सुबह हाँ, धर्म पत्नी भोले शंकर जी की श्री पार्वती जी, भोले शंकर पत्नी पार्वती ना, भोले शंकर पत्नी चलिए बात। ताली बजाइए। अंदर आ जाओ। इधर देख मंदिर शंकर मोचन धाम मंदिर के प्रधान पुजारी श्री राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ला, उनका सम्मान होगा। तालियों से स्वागत। जय जय सीताराम। राधे राधे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे